हाँ जी, बताना। आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी से। जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज, आवाज, आवाज। सर, आज भी आप नहीं देखोगे? नहीं बेटा, आज नहीं देखेंगे। कल मेरी मैराथन है 4 घंटे की। ऑफिस में टाइम नहीं बन पाता क्वेश्चन बनाने के लिए। और मैं अपने क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, टीपा टापी नहीं करता। चलो। तो कल किसी को कोई डाउट कल वाली क्लास में? किसका है सर? सीटेट की मैराथन है। हाँ, सीटेट की मैराथन है, बट तुम लोग चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लेवल के हिसाब से करवाऊंगा उसमें भी। चलो। तो नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिक डिजीजेस। आनुवांशिकी रोग। अब देखो, आनुवांशिकी रोग क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या? डीएनए। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। सर, सीटेट की मैराथन है कल। हाँ, सीटेट की मैराथन है, बट तुम्हारे लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें। चाहो तो तुम भी अटेंड कर सकते हो, बट अभी पढ़ लो। तो जेनेटिक डिजीजेस, आनुवंशिकी रोग। आनुवंशिकी रोग हमारा क्या होता है बेसिकली? ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के भीतर में, हमारी कोशिकाओं के भीतर में। ठीक है सर, ऐड मी ऑन टेलीग्राम। अरे प्रकाश बेटा, वो तो तुम खुद से ऐड हो जाओगे। बता देंगे, अभी पहले पढ़ लो। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स के भीतर में एक बड़ी प्यारी चीज होती है। आप सभी ने पिक्चर देखी होगी स्पाइडरमैन। उस स्पाइडरमैन में आपको ऐसे ऐसे करके कोई चीज दिखती होगी, है ना? ऐसे ऐसे करके, या जॉम्बी वाली कोई पिक्चर देखी हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे ऐसे करके कुछ चीज दिख रही हो। तो ये है क्या? डीएनए। और ये हमारा क्या है? आनुवंशिकी तत्व। ठीक है, कितना हो गया? जेई अभी सामने लिखा हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या? आनुवंशिकी तत्व। इसी की वजह से हमारी सकल मम्मी पापा पड़ोसी से मिल लिए। इसके अंदर हमारी पूरी परिवार का क्या है? कच्चा चिट्ठा इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम अपने परिवार के एक्चुअल में सदस्य हो कि नहीं हो, तो इसको निकलवा लो। बट दिक्कत ये है कि इसके टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं निकलवा सकते। ये नहीं कि कल को तुम चले जाए गए किसी भी उस पे। हाउ टू ऐड माई सेल्फ ऑन टेलीग्राम, आई विल टेल यू लेटर, प्रकाश द्विवेदी। ठीक है, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, अब देखो, दो शब्द है। एक है, पहला शब्द समझो, एक शब्द है जीन, और एक शब्द है क्या? क्रोमोसोम। अब अगर मैं तुम्हें टेक्निकल भाषा में समझाऊंगा तो तुम लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के, साइंस वालों को समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोगों के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे कि ये ट्रक है, अपन देसी भाषा में समझेंगे। जे एक ट्रक है ना? ट्रक। ठीक है, जे ट्रक आया कहाँ से? कश्मीर से आया, कश्मीर से। ये ट्रक कश्मीर से आया, कहाँ है? दिल्ली आया, दिल्ली। खाली आया। ये ट्रक है जो कि कश्मीर से आया, और आया कैसा? खाली आया। ठीक है, कोई काम का ये ट्रक कश्मीर से आ रहा है, कोई काम का है ये ट्रक? ये कश्मीर से दिल्ली आ रहा है और खाली आ रहा है, कोई काम का ट्रक है?
सोशल साइंस नहीं होगा सर? किसके सोशल साइंस नहीं होगा? होगा ना, जब सर की क्लास का टाइम होगा उस टाइम होगा, कि अभी से ही तुम्हारे लिए सोशल साइंस लगा दे? वेरी गुड। अब इस ट्रक के अंदर चार बैठ के आए कौन? आईएएस के लोग। अब बताओ, अब काम का है कि नहीं है ट्रक? तो चार लोग बैठ के आ रहे हैं। 8 PM पे होता है। इस ट्रक के अंदर चार आईएएस के लोग बैठ के आ रहे हैं, आईएएस। ठीक है, इनके हाथ में AK-47 है, बम है। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर है। अब काम का है ट्रक है, अब काम का है, अब तो जलवे ले लेगा ये ट्रक। तो याद रखो, ये जो क्रोमोसोम है ये केवल ट्रक है। जो क्रोमोसोम है वो क्या है? ट्रक है। ठीक है, और जो जीन है वो है आपके आईएस। आया समझ में कि क्या अंतर है दोनों में? आर्मी वाले उड़ा देंगे ट्रक। पर वो अपना काम तो कर जाएंगे ना, दिल्ली आया तो। ये समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, जीन में और क्रोमोसोम में? वेरी गुड। इसे एक वाहक है और एक क्या है आपका, जो उसके ऊपर बैठ के जा रहा है। तो क्रोमोसोम को कहा जाता है द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। शाबाश। ये है आपके आनुवंशिकी के वाहक। इसलिए आप बोलते हो आधे मम्मी से आए आधे पापा से आए, बट क्या आए? उस वाहक पे बैठ के आया क्या? द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी की इकाई। और जही आपकी आंखों का कलर नीला है, पीला है, गुलाबी है। ठीक है, वो तो आंख में मुक्का मार दोगे तो गुलाबी हो ही जाएंगी। आनुवंशिकी की इकाई। तो कभी भी कोई पूछे व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस कौन है, आनुवंशिकी के बाद कौन है? गुणसूत्र। सर बैक स्लाइड बेटा जही है, और कोई स्लाइड नहीं है। जेनेटिक डिजीज स्टार्ट करिए, डीएनए का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और आपका दो शब्द समझा रहा हूं, एक है जीन, एक है गुणसूत्र। जीन आपके क्या होते हैं? व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी के वाहक होते हैं, और इस वाहक पे बैठ के आते हैं कौन? ठीक है, जीन। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है क्या? द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी की इकाई। क्लियर है? सर जी प्रणाम प्रणाम। क्लियर है सभी को? अरे तेरी मैं करूं, तेरा भला हो। ठीक है, आ गया बीच में। 1 मिनट देना जरा। 1 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, चिल्लाना मत। चलो, तो जीन क्या हुए? ठीक है, जीन हुए आपके क्या, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और आपका क्या बोलते हैं, व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस हुए क्या आपके? दैट इज क्रोमोसोम। अब या तो ट्रक में खराबी आ जाए, ठीक है, या तो ट्रक में खराबी आ जाए, या फिर खराब होने वाला जो माल है जो ट्रक के ऊपर लोड होके आ रहा है वो खराब हो जाए।
तो इन्हीं की खराबियों से हमको हो जाती है क्या बीमारियां। इन बीमारियों को हम बोलते हैं क्या आनुवंशिकी रोग। क्लियर? ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे जीन्स है? हमारे पास 30,000 जीन है। हमारे पास कितने गुणसूत्र है? हमारे पास 23 जोड़े गुणसूत्र है। 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, कितने गुणसूत्र है? 23 जोड़े गुणसूत्र है। और हमारे पास कितने जीन है? ठीक है, 30,000 जीन्स है। ठीक है, अब अलग से आ जाओ क्रोमोसोम पे, थोड़ा सा गुणसूत्र पे। हमारे शरीर में, ठीक है, हर कोशिका के भीतर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, एक्सेप्ट शुक्राणु वाली छोड़ के, शुक्राणु और अंडे को छोड़ के। तो टोटल 46 होते हैं, बट शुक्राणु और अंडे में 23 होते हैं, आधे होते हैं। इसलिए आधे माता जी से आते हैं, आधे पिताजी से आते हैं। इन गुणसूत्रों में से, ठीक है, कुछ कहलाए जाते हैं आपके ऑटोसोम। देखो, ऑटो का मतलब होता है खुद का, सोम का मतलब होता है शरीर। ठीक है, खुद का शरीर। तो जो खुद का शरीर, सर कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। ठीक है, तो जो खुद का शरीर बनाने वाले गुणसूत्र हैं, जो खुद का शरीर बनाने वाले गुणसूत्र है, वो टोटल होते हैं आपके कितने? 1 से लेके 44। मतलब 1 से लेके 44, मतलब टोटल कितने हो गए? 22 जोड़े। 22 जोड़े। और जो कुछ गुणसूत्र कहलाए जाते हैं हमारी बॉडी में क्या? एल्लोसोम। कुछ गुणसूत्र क्या कहलाए जाते हैं? एल्लोसोम। एल्लो का मतलब होता है लिंग, सोम मतलब शरीर, लैंगिक शरीर। ठीक है, तो ये हमारा होता है 45th और 46th क्रोमोसोम। और यही होता है हमारा 23rd पेयर। ठीक है, ये कौन से है? फर्स्ट से 22nd पेयर, 1 से लेके 22 तक के जोड़े हैं ये। और आखिरी का जोड़ा 23rd पेयर जो है, 1 से 22 जोड़े। और आखिरी का जोड़ा 23वां जोड़ा जो है, वो होता है आपका 45वां और 46वां गुणसूत्र। इतना क्लियर है? फिर से सुन लो, गुणसूत्र हमारे सेल कोशिकाओं के भीतर 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं। इन 46 में से कुछ गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम, कुछ गुणसूत्र होते हैं एल्लोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटो का मतलब खुद का, सोम मतलब शरीर बनाने वाले, वो 1 से लेके 44 गुणसूत्र होते हैं। मतलब पहले जोड़े से लेके 22वें जोड़े तक आपका बोला जाता है क्या? ऑटोसोम। और जो एल्लोसोम होता है, एल्लो का मतलब होता है लिंग, सोम मतलब शरीर, जो हमारा लैंगिक शरीर बनाने वाले गुणसूत्र है, वो होते हैं 45वां और 46वां गुणसूत्र, मतलब हमारा 23वां जोड़ा। इतना क्लियर है? तो जो नर होते हैं, नर, मेल, नर, नर में आपका 44 गुणसूत्र मतलब ऑटोसोम, और फिर 45वां एक्स और 46वां होता है वाई। और जो मादा होती है उनमें 44 गुणसूत्र मतलब 1 से लेके 22 तक जोड़े ये, 45वां होता है एक्स और 46वां भी होता है क्या? एक्स। तो 45वां भी एक्स और 46वां भी एक्स। ठीक है, तो नर में 1 से लेके 22 तक, ठीक है, पै- मतलब यही आपके नर और मादा में सेम है। ठीक है, 44 इधर भी है, 44 इधर भी है। तो ये ऑटोसोम आपके क्या होते हैं? सेम इन मेल एंड फीमेल। जो नर के पास है वही मादा के पास भी है। ठीक है, नर और मादा में, नर एवं
मादा में एक समान। बट ये जो होते हैं एल्लोसोम, ठीक है, ये आपका डिफरेंट हो जाते हैं। मादा के अंदर ये एक्स एक्स हो जाते हैं और नर के अंदर ये एक्स वाई हो जाते हैं, विभिन्न हो जाते हैं। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट हो? कोई ऐसा है जिसको इसमें डाउट हो? चलो, अब देखो, अब इन्हीं गुणसूत्रों की या तो संख्या घटा दो या संख्या बढ़ा दो, या फिर ये जो जीन्स है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या है, जीन्स है, उनमें कोई हेर फेर कर दो तो आपको हो जाएगी क्या, अनुवांशिकी रोग। ऐसे ही कुछ अनुवांशिकी रोग आपको पढ़ने हैं, और आपने कुछ आपके सीडीपी, जब आप पढ़ते होगे सीटेट के टाइम पे आपने सीडीपी पढ़ी होगी, एक बार और बता दीजिए, फिर सुन ले बेटा, कोई बात नहीं। देख बेटा, मैं हूं लल्लन और कोई आएगी मेरी चुनिया, ठीक है, तो हमारी बॉडी की हर कोशिका में, ठीक है, हर कोशिका में मिलेंगे कितने, इसमें भी 46 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र, ठीक है, हर कोशिका में मिलेंगे क्या, 46 गुणसूत्र। अब इन 46 गुणसूत्रों को हमने कैसे बांट दिए, दो जोड़ों में बांट दिया। एक तो होता है 1 से 22 तक का जोड़ा, 1 से 22 तक का जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ा कहलाया जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम की हिंदी ऑटोसोम, ठीक है। ये टोटल हो गए 44 गुणसूत्र इधर, 44 गुणसूत्र इधर, तो ये दोनों में समान है। एक होता है 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, ठीक है। तो 23वां जोड़ा एकमात्र ऐसा जोड़ा होता है जो नर के अंदर होता है एक्स वाई, मादा के अंदर होता है एक्स एक्स। केवल इतना सा अंतर है मेल और फीमेल में, बाकी ऊपर से नीचे तक मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं। केवल इस एक्स वाई और एक्स एक्स की में अंतर की वजह से एक लल्लन पैदा हो जाता है और एक चुनिया पैदा हो जाती है। क्लियर है? एग्जाम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिफरेंट एनिमल पूछेगा क्या? नहीं, वो तुम्हें नहीं दी है। कोई फायदा नहीं कॉल करके, अबे का डट जाओ भैया, पहले पढ़ लो उसके बाद हमें बताना का प्रॉब्लम है। चलो, अब देखो, इनमें से कईयों सारे आनुवंशिकी विकार, जब आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे या फिर आप किसी की भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, जैसे कि सबसे पहला विकार टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहला विकार आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। देखो, टर्नर सिंड्रोम ये पाया जाता है किसमें, मादाओं में, मादा में। टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाता है, मादा में, ठीक है। अब नॉर्मली एक मादा के गुणसूत्र हम कैसे दिखाते हैं, नॉर्मल मादा, नॉर्मल वुमेन, सामान्य मादा। सामान्य मादा के गुणसूत्र कैसे दिखाएंगे कि 44 तो उसमें होंगे क्या, ऑटोसोम, ठीक है, 45वां एक्स क्रोमोसोम, 46वां एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो 44 45 46, ये एक सामान्य मादा है। बट एक ऐसी मादा जिसको क्या हो गया हो, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, एक ऐसी मादा जिसको क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया हो। तो इसमें क्या होता है, 44 गुणसूत्र ये तो ठीक है, 45वां गुणसूत्र ये भी ठीक है, बट ये 46वां गुणसूत्र एक्स जो है ये डिलीट हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता है। तो जब ये गायब हो जाता है तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं जीरो,
ठीक है, तो मतलब यहां तो गुणसूत्र की संख्या कितनी है टोटल? 46, बट यहां गुणसूत्र की संख्या कितनी रह गई? 45। तो एक गुणसूत्र कम हो जाता है, ठीक है, उस एक एक्स आपका गायब हो जाता है, जिसकी वजह से ये मादाएं कैसे हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है, बांझ हो जाती है, तो बच्चा नहीं पैदा कर पाती। बाकी नॉर्मल फीमेल है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही तो सास चिल्लाएगी, बच्चा नहीं दे पा रही तो पापी उल्टा। टर्नर सिंड्रोम समझा तो दिए, ये रहा तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम। जीरो हटा के ट्राई करो। वो है ना, ये कोई ऑर्गन है ना बॉडी के जो जीरो हटा दे। बेटा जेनेटिक डिजीज को क्योर करना, ये समझ लो आदि संपत्ति, लगा लेना इसमें। सर सेम तो मेल में भी होता है, नहीं टर्नर मेल्स में नहीं होता। टर्नर इज नॉट फाउंड इन मेल्स। थोड़ा ऊपर करो, ये ले भाई। क्लियर है टर्नर? दूसरा, मेल में क्या होता है फिर? डट जाओ, बता रहे सारी की सारी। नेक्स्ट थिंग इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट थिंग इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आपका मेल्स में देखा जाता है, नरों में। नॉर्मल आपके मेल्स जो सामान्य नर होते हैं, नॉर्मल मेल्स, सामान्य नर, सामान्य नर, वो कैसे दिखते हैं? 44 प्लस एक्स वाई, 45 वाई, ये 46 वाई, टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? 46, है ना? जो क्लाइन फिल्टर मेल होता है, जो क्लाइन फिल्टर मेल होता है, वो कैसा होता है? क्लाइन फिल्टर नर, ठीक है। इसमें 44 गुणसूत्र यही होते हैं, ठीक है। एक्स, एक एक्स, ये एक और एक्स आ जाता है इस पे बार बॉडीज की वजह से, तो दो एक्स ये हो गए और एक वाई आ जाता है, तो टोटल कितने हो गए? 44, 45, 46, 47। तो टोटल इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47। और ये होते हैं सज गई गली मेरी अम्मा सुनहरे कोटे में, तो ये आ जाएंगे तुम्हारी शादी में, तुम्हारे घर में जब पैदा होंगे ना, सुनहरे कोटे में, सुनहरे कोटे में आए। कहाँ जा रही है सलमान खान के साथ? चल 10 का नोट निकाल। हाँ जी चंदन कुमार, पीजीटी को भी लेना पड़ेगा, जनरल पेपर सबका कॉमन है, ठीक है। तो ये होते हैं, तो याद रखना जो आप देखते हो वहां पे, पैसा दे नाची तेरे लिए, सर इंग्लिश में क्या लिखे है? इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका नाम। और जो आप बोलते हो छक्का है सिक्सर है, उसको बोला जाता है यूनिश। हमारी इंग्लिश हमको गलत सिखाती है, हमारी इंग्लिश बोलती है ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर ये नहीं होते, बायोलॉजी में ये होते यूनिश। ट्रांसजेंडर कौन होते? ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, देखो ये दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, बट लॉ में भी इन्हें ट्रांसजेंडर का वही दिया गया है, ठीक है, बट ये ट्रांसजेंडर नहीं होते। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, बदलना, जेंडर अपना लिंग, ये तो पैदा ही ऐसे हुए हैं ना। अब मैं आदमी हूं, मेरे अंदर चुल उठे कि मैं औरत बनूं, तो मैं अपना लिंग चेंज करवाऊंगा, उसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं। बट कोर्ट वाले गांजा वांजा पी के जाने कहा करते रहते, इनको भी ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर इसमें? अभी समझाते, थोड़ी देर रुक जाओ प्रमोद कुमार बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ।
एलिश नहीं, यूनिश, UEUNICH, किन्नर। चलो, तीसरा जो आप सभी ने पढ़ा होगा, CDP के टाइम पे पढ़ा होगा, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, या फिर इसी को दूसरा नाम दिया जाता है मोंगोलिज्म। किन्नर ट्रांसजेंडर एक ही है ना? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एक ही है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एक नहीं है। सर यूनश या यूनश? अच्छा, आई लिख दिया क्या, सॉरी, यूनश। अरे सही तो है, यूनश। मेल ही किन्नर होता है, हाँ, मेल ही किन्नर होता है, फीमेल किन्नर नहीं हो सकती। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम, मोंगोलिज्म। अब देखो, इसमें मेल और फीमेल बराबर अफेक्टेड होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, मतलब मादा नर एवं मादा दोनों को प्रभावित करेगी ये डिजीज। दैट मीन्स ये सेक्स क्रोमोसोम से, लिंग गुणसूत्र से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, तो होता क्या है, देखो, हम सबके पास एक होता है 21st पेयर। अब देखो, मैंने बोला था 1 से लेके 22 तक का जो जोड़ा होगा, 1 से लेके 22, ठीक है, 1 से लेके 22, ये नर मादा में दोनों में समान होता है। ठीक है, सपोज करो ये मेरा 21st पेयर है गुणसूत्र, सपोज करो ये मेरा 21st पेयर है। ठीक है, तो 21st पेयर है, तो ये क्रोमोजोम नंबर 41 होगा, ये क्रोमोजोम नंबर 42 होगा, है ना? सपोज करो ये मेरा क्रोमोजोम है, अच्छे से बना देता हूं, 21st पेयर, ये लो, ये 21st पेयर है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरा क्या है, 21st पेयर है। 21st पेयर, तो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 21st पेयर ऐसा ही होगा, है ना? तो ये क्रोमोसोम नंबर 41 है, ये क्रोमोसोम नंबर 42 है। क्लियर? इतना क्लियर है? जाइजेंटिज्म इज अ हार्मोनल डिजीज, हाँ जी। Gigantism is a hormonal disease occurs in adults due to the hypersecretion of somatotropin, also known as human growth hormone। पेयर होगा तो दो है, अरे तो दो है तो सही, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। ठीक है, तो अभी आपको कितने देख रहे हैं, दो बॉडीज दिख रही है, एक आपको ये बॉडी दिख रही होगी, एक आपको ये बॉडी दिख रही होगी, ठीक है, और एक आपको ऐसी ही उससे चिपकी हुई दूसरी बॉडी दिख रही होगी, ऐसे, है ना? तो ये डाइसोमिक कंडीशन है, मतलब दो भुजाएं हैं इसके पास। इसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी मतलब तीन भुजाएं आ जाती है, ट्राइसोमी। ठीक है, तो एक और जुड़ जाता है, यहां से एक और भुजा जुड़ जाती है, तो ये हो गया आपका ट्राइसोमिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ट्राइसोमिक क्रोमोसोम। तो 21st पेयर की ट्राइसोमी को, ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा भुजा जुड़ जाएगी 21st जोड़े में, उसी डिजीज को हम बोलेंगे क्या, डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? क्लियर है? देखो, हमारे सारे क्रोमोसोम, सारे गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं। ठीक है, ये एक पेयर है,
मतलब ये एक है और इसी का एक पेयर है ये। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइसोमी। डाइसोमी मतलब दो भुजाएं। बट अगर इसमें एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आर्म जुड़ जाए, एक अतिरिक्त भुजा जुड़ जाए, तो ये ट्राइसोमी हो जाएगी। चा एक और जुड़ जाए तो ये आपकी टेट्रासोमी हो जाएगी। तो इसी से आपकी होती है क्या, जेनेटिक डिजीजेस। या तो ये जुड़ते हैं या फिर डिलीट होते हैं या फिर इनमें बदलाव आ जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बता दो। ठीक है। तो 21st कौन से जोड़े की ट्राइसोमी है? 21st पेयर की। इसलिए नर और मादा दोनों अफेक्ट होते हैं, क्योंकि 21st पेयर मेल और फीमेल दोनों में बराबर होता है। इसमें पैदा होने वाले बच्चों की जो आंखें होती है वो मोंगोलिक्स मोंगोलिक्स आई हो जाती है। मतलब जो आपके मंगोल होते हैं, ठीक है, जो आपके मंगोल होते हैं, जैसे गेंजिस खान जिसको आप चंगेज खान बोलते हैं, मंगोल की तरह आंखें हो जाती है छोटी छोटी सी। वो सब्जी। अब तुम कहोगे जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो यही है, नहीं, साथ में आपका बच्चा कैसा होना चाहिए? मेंटली रिटार्डेड होना चाहिए, मानसिक रूप से विकृत। तो आपने कईयों सारे स्पेशल चाइल्ड देखे होंगे जो मानसिक रूप से विकृत होते हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है और मुंह से थूक निकल रहा होता है, मानसिक रूप से विकृत। और नहीं देखी हो तो आज जाके एक गाना देख लेना, देखो इन्हें ये है ओसी की बूंदी। ठीक है। तो उसमें जो बच्चे आपको दिखेंगे, एक दो बच्चे उसमें डाउन सिंड्रोम वाले भी दिखेंगे, लड़का और लड़की। मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, अरे तो तू थोड़ी अफेक्टेड है बेटा, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। नामर्द कौन होते हैं? अच्छा, नामर्द कौन होते हैं, ठीक है, ये तो एक वर्ड है। ऐसे मेल देखो, एक होता है ओलिगोस्पर्मिक कंडीशन, एक होता है अजूस्पर्मिक कंडीशन। ओलिगोस्पर्मिक क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिक पर्सन्स में आपका स्पर्म शुक्राणु कम बनते, ठीक है। अजूस्पर्मिक पर्सन्स में शुक्राणु बनते ही नहीं है, तो इनके लिए तो विक्की डोनर चाहिए। तो इनको सोसाइटी बोल देती है तो नामर्द हो, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिक, ठीक है, इनका एक स्पर्म कलेक्ट करके डाल दिया जाएगा तो इनके लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और एक होता है ऐसे पर्सन जिनका हो जाता है क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स आपका जो ऑर्गन है, ठीक है, वो खड़ा ही नहीं होता, तो उसको भी हम बोल देते हैं कि ये भी नामर्द है। बट वो सोसाइटी बोलती है, मेडिकल साइंस नहीं बोलता। सर खूब मूवी देखते, हम मूवी नहीं देखते। पिक दिखाइए इसका सर। अच्छा, फोटो भी देखोगे तुम? ले बेटा, फोटो भी देख ले। रुक जा जरा, फोटो दिखाते। दिख रही है भैया? अरे नेपाली नहीं है, ये सब एक्सप्लेन करना था, इसलिए सर आज अपना फेस नहीं दिखा रहे। अरे पागल हो गए हो?
बेटा और मास्टर अलग होंगे जो इन सबसे बचते होंगे, हमसे तुम जितना पूछोगे उतना बता देंगे, हम ना शर्माते। हमने साइंस इसलिए नहीं पढ़ी कि शर्म खा जाए, जो पूछोगे जितना पूछोगे उतना बता देंगे। वो तो हमें कल के लिए मैराथन तैयार करनी है, वहां से कोचिंग से लौटते लौटते रात के 10:30 बज जाते हैं, फिर आती है नींद, फिर नहीं होती तैयार। इंडिया का दिखाई इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लंदन, सारे बच्चे ऐसे ही दिखेंगे, सर्च कर लियो। डिसलेक्सिया के ऊपर ये मूवी है तारे जमीन पे, हाँ डिसलेक्सिया के ऊपर मूवी है, बट जो गाना था, देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, उसमें तुम्हें बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड दिख रहे थे जो कि तुम्हारे कैसे थे, डाउन सिंड्रोम प्रभावित। सर पढ़ाई में शर्म किस बात की, वही हम बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इन टॉपिकों को समझाने में गच्चा खा जाते हैं, खास करके फीमेल मैडम और मेल सर। हम नहीं खाते, हम तो खुद ही पैदा दुष्ट हुए। मैराथन हम लोग के लिए है सर, ले सकते हो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो दैट इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट थिंग इज पटाऊ सिंड्रोम। कैसे पटाऊं तुम्हें मैं, पटाऊ सिंड्रोम, कैसे पटाऊं तुम्हें मैं। चलो अब देखो, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है, मतलब ये भी आपकी लिंग गुणसूत्र से संबंध नहीं रखती, ठीक है। मेल एंड फीमेल बोथ अफेक्टेड, नर और मादा दोनों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो नर और मादा दोनों को प्रभावित करती है। इसमें जो आपका 13th पेयर है, 13वां जोड़ा, ठीक है, सपोज करो ये 13th पेयर है, दिस इज आर 13th पेयर, सपोज करो 13th पेयर होगा तो क्रोमोसोम नंबर कौन सा होगा, 25 और 26। इस पे एक और आर्म आगे जुड़ जाती है, अतिरिक्त भुजा जुड़ जाती है, तो ये हो गई क्या, ट्राइसोमी। तो कौन से गुणसूत्र की ट्राइसोमी है, 13वें जोड़े की ट्राइसोमी है, ठीक है। ये 13वें जोड़े की ट्राइसोमी है। इतने दुष्ट हो आप सर, अरे भैया हमारे बारे में जानते का हो, चंबल में पैदा हुए हैं डाकुओं के बीच में, ठीक है। तो 13वें जोड़े की ट्राइसोमी है। इसका सबसे बड़ा फीचर वो है हेयर, हेयर क्लेफ्ट या हेयर लिप, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेयर लिप की प्रॉब्लम। तो आपने कईयों बच्चों को देखा होगा जिनके बीच से कटे होठ आते, सब बोलते ग्रहण लग गया। कईयों बच्चों को देखा होगा, सर जी पूछ रही हूँ क्या करूं, क्या हो गया बेटा। सर लड़की को देखकर आकर्षित हो, ये किस कारण होता है, इट इज ड्यू टू, एक तो भाई आप पले कैसे हो, साइकोलॉजिकल रहता है, फिर दूसरा आपका कुछ हार्मोनल रहता है। ठीक है। तो हेयर क्लेफ्ट या हेयर लिप की प्रॉब्लम देखी होगी, बीच से कटे होठ, मतलब होठ बीच में से कटे होते हैं खरगोश जैसे, ठीक है। तो खरगोश जैसे बीच में से कटे होठ होते हैं, इसी को हम बोलते हैं पटाओ सिंड्रोम। कई बोलते हैं कि इनको ग्रहण लग गया, तो ये वही बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता में आपके बेसिकली 3 केस देखने को मिलते हैं। देखो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर मतलब एक्स गुणसूत्र संलग्न विकार, संलग्न विकार
मतलब इसमें खराब क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। अब देखो एक्स गुणसूत्र मेल के पास भी होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछ ली तो पूछ ली, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। हम देखे नहीं थे तुम्हारा, हम इधर ध्यान दे रहे थे, ठीक है। अब एक्स गुणसूत्र तो नर के पास भी होता है, तो एक्स, लेट अस सपोज मेल का एक्स गुणसूत्र खराब हो गया। अब मेल के पास तो एक ही एक्स गुणसूत्र है, ये 100% कैसे होंगे, डिजीज होंगे, इनको क्या होगा, रोग होगा, ठीक है। इन सभी को क्या होगा, रोग होगा, तरीके वाला रोग। रोग क्या होता है अभी समझा दूंगा, ठीक है। एक है एक्स एक्स, ये मादा है, मादा के पास दो एक्स गुणसूत्र है, ठीक है। मादा के पास नो, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट ए हार्मोनल डिजीज, ये मादा के पास दो एक्स गुणसूत्र है, एक एक्स गुणसूत्र खराब हो गया। ये मादा को बीमारी नहीं होगी, बट ये हो जाएगी क्या, वाहक। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीमारी पहुंचा सकती है। और एक मादा आपकी ऐसे देखने को मिलेगी जिसमें दोनों एक्स गुणसूत्र खराब हो, तो इनको भी क्या होगा, 100% डिजीज होगी, ये 100% रोगी पैदा होंगे, ठीक है। तो जो रोगी होते हैं इसमें, जो रोगी होते हैं उनको बेसिकली, जो डिजीज्ड होते हैं, जो रोगी होते हैं इसमें, इस बीमारी में, उनको आपका रेड और ग्रीन कलर आर नॉट विजिबल, लाल और हरा रंग नहीं दिखता। बेसिकली ये केवल देख पाते कौन सा रंग, नीला रंग, ठीक है। ब्लू इज विजिबल। तो आप लोगों के पास एक चीज होगी, फेसबुक का अकाउंट, किस किस का है सर, टर्नर सिंड्रोम ना पर भी किसी फीमेल को बच्चे नहीं होते सर, क्यों, अभी समझाते हैं सपना, कैसी बात कर दी, तुम्हारा डाउट है, हम समझाएंगे, नहीं रुको, ठीक है। नीला रंग दिखता है, किस किस का फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, वेरी गुड। कौन से रंग का है, कौन से रंग का है, फेसबुक, फेसबुक में कौन सा रंग यूज हो रहा है, ब्लू। और कोई रंग क्यों नहीं यूज हो रहा, ब्लू ही क्यों यूज हो रहा है, रीजन इज जो ओनर है फेसबुक का, मार्क जुकरबर्ग, उसको भी रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। और ये डिजीज, वर्णांधता, मेल्स को ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसी जो औरतें होती है, जो रोगी होती है, वो मिलियन औरतों में दो या तीन केस मिलते हैं, बट ये तो मिल जाते हैं इजीली। डाउन सिंड्रोम वाला दिखा दो, डाउन सिंड्रोम वाला ले बेटा, मेल फीमेल दोनों में अफेक्टेड होते हैं। जो 21वां गुणसूत्र है उसमें अतिरिक्त आम जुड़ जाती है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, ट्राइसोमी। तो कोई पूछे कौन से गुणसूत्र की ट्राई, मतलब कौन से भुजा की ट्राइसोमी हुई है, 21वें जोड़े पे आपकी ट्राइसोमी हुई है, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, छोटी छोटी आंखें हो जाती है, मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो जाता है, ड्रूलिंग माउथ होता है, मुंह से थूक बहता रहता है। पटाओ में मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड है। 13वां जो जोड़ा है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक अतिरिक्त आम जुड़ जाता है, 20 से कटे वोट आएंगे इसमें, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें एक्स गुणसूत्र खराब होता है। अब एक्स मादा के पास भी है, एक्स नर के पास भी है, बट मेल के पास केवल एक ही एक्स है, तो ये तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। मादा के पास दो एक्स होते हैं, तो अगर एक खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, काम चला लेगी, वो केवल वाहक बनेगी, उसे कोई रोग नहीं होगा। बट जब दोनों एक्स खराब हो जाए, ठीक है, जब दोनों एक्स खराब हो जाए, सर बहुत सारी कंट्री में फेसबुक विदाउट डाटा चलता है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। जब बहुत सारी कंट्री, सॉरी, जब दोनों एक्स खराब हो जाए तो 100% रोगी पैदा होता है, ठीक है। इस रोग में क्या होता है, आपको लाल और नीला, सॉरी, नीला रंग दिखाई देता है, लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता, तो ऐसे लोगों का हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अभी तक के में, ठीक है, वो समझो। पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, कौन सा रोग, कौन सा रोग टर्नर सिंड्रोम दर्शा रहा है, कौन सा आपका इनमें से जो ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम दर्शा रहा है, 44 + XX, 44 + XY,
44 प्लस एक्स वाई वाई या 44 प्लस एक्स ओ, कौन सा दर्शा रहा है? वेरी गुड, कौन सा दर्शा रहा है? 44 प्लस एक्स ओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, कौन सा रोग या कौन सा क्लाइन फिल्टर दर्शा रहा है? कौन सा क्लाइन फिल्टर दर्शा रहा है? ठीक है, ए 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स ओ, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई वाई या डी नन, बताओ। चक्कू वक्कू घोंप दो एक आध में, ऐसे मत लड़ा करो, इस लड़ाई में मजा नहीं आता। कोई प्लेस डिसाइड करो तुम सब लोग, ठीक है, कि यहाँ मिलेंगे, यहाँ आ जाओ लड़ने के लिए, ठीक है, और डंडा लठ चक्कू, और हम सबको भी बता देना, तो हम दाव लगाएंगे, पैसा कमाएंगे उससे, कि मेरा इस पे दाव लगेगा। फालतू का लड़ने में लगे हुए। वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये कंडीशन होती है क्लाइन फिल्टर की, जो कि आपका नहीं है इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपको कैसे बनाया जाएगा कि किस रोग में मंगोली आंखें देखने को मिलती है? किस रोग में मंगोली आंखें देखने को मिलती है? किस रोग में मंगोली आंखें देखने को मिलती है? डी ऑप्शन बदल दे, काय को बदल दे, नन है यहाँ पे आंसर, या आंसर दे दिया रियल में, एक्चुअली में क्या होता है? तो वेरी गुड, मंगोली आंखें इज द कैरेक्टर ऑफ डाउन सिंड्रोम, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, प्रश्न 4, डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है इज ट्राइसोमी ऑफ, ठीक है, डाउन डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है किसकी? ए बी सी डी, 11th पेयर की, 13th पेयर की, 19th पेयर की, 21th की? तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी प्रश्न नंबर 5, ठीक है। पटाओ सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम कैसी कंडीशन है? ठीक है, पटाओ सिंड्रोम कैसी कंडीशन है? ठीक है, मोनोसोमी है, डाइसोमी है, ट्राइसोमी है, या टेट्रासोमी है? सर एक बार सिंड्रोम, सर सिंड्रोम एक बार बता दीजिए। देखो, एक होती है डिजीज, डिजीज होता है रोग, रोग मतलब जब आपकी बॉडी का एक पार्ट अफेक्ट होता है, किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि टीबी, टीबी में फेफड़े अफेक्ट होते हैं, बट डिपेंड करता है कौन सी वाली टीबी है, टीबी के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है सिंड्रोम, जब आपकी बॉडी के 2 से 3 से 4 से, मतलब 2 3 4 सिस्टम एक साथ अफेक्ट हो जाए, तो उस चीज को सिंड्रोम बोलते हैं। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या है? ट्राइसोमी है, ठीक है, ट्राइसोमी है, मतलब आपका एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ गया, ठीक है। नंबर 6, जल्दी से बताना, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या इन, ठीक है, डाउन सिंड्रोम फीमेल इज, ठीक है, आपकी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित महिला में, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित महिला में, ठीक है,
गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की संख्या। ए 44, बी 45, सी 46 या डी 47। 47। 46? अरे ओ नालायक को, हे शिखा सिंह, सर का ज्यादातर डी होता है, रुक जा तू, करियो, पता लगेगा। वेरी गुड। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। देखो, समझो इसे। अभी तुमको बताया था कि जो डाउन सिंड्रोम है उसमें 21वें जोड़े पे ट्राइसोमी हो जा रही है, अतिरिक्त आर्म जुड़ जा रहा है। तो जब तक मेरी ट्राइसोमी नहीं थी तब तक तो मेरे पास 46 ही गुणसूत्र थे, 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो 21वें जोड़े पे एक अतिरिक्त भुजा जुड़ गई, मतलब एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ गया, तो मतलब टोटल कितना हो गया? 47 हो गया। तो 47 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अब आओ, एक सबसे बढ़िया सवाल जो जेनेटिक्स से बनता है वो ये बनता है, प्रश्न नंबर 7। एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला से कराई जा रही है। एक सामान्य पुरुष की शादी, ठीक है, एक वर्णांध महिला से हो रही है। ये किस वैकेंसी की क्लास है? पटाओ सिंड्रोम में भी तो 47 होगा, जहां जहां ट्राइसोमी है वहां 45 होगा, जहां जहां नलीसोमी होगा वहां 44 होगा, जहां जहां मोनोसोमी होगा वहां, सॉरी, जहां जहां ट्राइसोमी है वहां 47 होगा, जहां जहां मोनोसोमी है वहां 45 होगा, जहां जहां टेट्रासोमी है वहां 48 होगा, जहां जहां नलीसोमी है वहां 44 होगा। ठीक है, एक सामान्य पुरुष की शादी एक वर्णांध महिला से हो रही है, तो बताएं कितने प्रतिशत बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे वर्णांध पैदा होंगे, वर्णांध पैदा होंगे, वर्णांध पैदा होंगे। ए हेल्दी मेल, ठीक है, या फिर ए नॉर्मल मेल इज गेटिंग मैरिड विद अ कलर ब्लाइंड फीमेल, देन टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हैविंग वर्णांधता। 100%? बाप रे बाप, 100 100 100, क्या बात है, क्या बात है, तुम लोगों ने 100 बना दिया। सोच लो बेटा, एक बार करके देख लो। एक में रुकना। डी। अरे करके देखो बेटा, डी बी का मैंने ऑप्शन थोड़ी दिया है कि 100 होगा, 500 होगा। करके देखो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे इसे। सर अब छुट्टी, हाँ बस छुट्टी हो रही है, बस ये वाला सवाल कर लो ताकि आपको कोई डाउट नहीं आए। 25%? रुको एक मिनट, अभी करते। अभी चेक करते, बताना, दिख रही है स्क्रीन? 100%। देखते देखते देखते, स्क्रीन दिख रही है, जल्दी से बताना। तो देखो, आपसे बोला गया कि एक सामान्य नर की शादी, एक सामान्य नर की शादी एक ऐसी महिला से करा रहे हैं जिसे क्या है, वर्णांधता है ना।
केस रखते धीरे धीरे। कि एक सामान्य नर है, सामान्य नर है तो उसकी गुणसूत्र क्या लेंगे, एक्स वाई, ठीक है। और एक महिला है जिसको क्या वर्णांधता, तो वर्णांधता है तो हम क्या केस लेंगे, एक्स सी एक्स सी, ठीक है। इनकी शादी कराई जा रही है, शादी करवा रहे हैं, ठीक है भैया, तो इनके आने वाली संतानों में, ठीक है, कितने प्रतिशत बच्चों को वर्णांधता होगी। एक साइड महिला के गुणसूत्र रख दो, एक्स सी, क्योंकि महिला है सेक्सी, ठीक है, तो ये चली गई महिला, ठीक है। और एक साइड नर के गुणसूत्र रख दो, एक्स वाई, ठीक है, ये बनेगा सबका भाई। तो एक्स एक्स सी, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ रहा है, एक्स एक्स सी। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ रहा है, एक्स एक्स सी। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ रहा है, एक्स सी वाई। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ रहा है, एक्स सी वाई, ठीक है। तो देखो, दो लड़कियां आई, दो लड़के आए, एक्स एक्स सी, एक्स एक्स सी, या फिर एक्स सी वाई और एक्स सी वाई, ठीक है। अब जब हम वर्णांधता पढ़ रहे थे, तब मैंने बोला था जो ऐसी महिलाएं होती है जिनका एक ही गुणसूत्र खराब हो, ये बीमार नहीं होती, ये वाहक बनती है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैसे हो गई, कैरियर, वाहक, ये दोनों तो कैसे हो गई, वाहक हो गई। और मेल के पास केवल एक ही एक्स गुणसूत्र है, तो बेसिकली ये क्या हो गए, बीमार हो गए, इनको हो गई क्या, डिजीज, रोगी। तो कितने परसेंट हुए, 50% आपके कैरियर आ रहे हैं, 50% आपके रोगी आ रहे हैं। और अगर और केस दिया हो अच्छे से डिफाइन करने को, तो 100% बॉयज आर अफेक्टेड, कि सारे के सारे लड़के बीमार आ रहे हैं इस केस में। हीमोफीलिया होगा, हीमोफीलिया का भी सेम ही केस रहता है, उसमें भी एक्स गुणसूत्र खराब होता है। हीमोफीलिया का भी क्या होता है, सेम ही तो केस होता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया में। कि मेल एक्स एच वाई, ये तो 100% रोगी हो गए, 100% डिजीज, ठीक है। फीमेल एक्स एच एक्स, ये वाहक बन गई। और फीमेल एक्स एच, ये कैसी हो गई, 100%, ये भी रोगी हो गई। इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं जमता जब तक बाहर से इंजेक्शन नहीं दिया जाए। यही आपकी क्वीन विक्टोरिया के परिवार में है। इसलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, शाही रोग। तो लंदन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के परिवार में चली आ रही है। सर अनुपम सर बुला रहे, सिफिलिस गोनोरिया अभी एड्स किस कैटेगरी में आएगी, वो सब माइक्रोबियल डिजीज है बेटा। चलो, तो अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, अच्छा हाँ, कल आपकी मैराथन है, आप सब भी देख सकते हो, ठीक है। आपके लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तुमको हाथी घोड़ा नहीं पूछूंगा कि ये हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मैं थोड़ा क्वेश्चनों को घुमा के पूछने में विश्वास रखता हूँ। तो तुम लोग भी अटेंड कर सकते हो सुबह 11 बजे से, जिसको देखनी हो, ठीक है। और दूसरी चीज, एक लड़की पूछ रही थी कि सर कईयों सारी औरतों को बांझ हो जाती है, वो किस कारण से होती है। बेटा बहुत सारे कारण होते हैं, बांझ होने का कोई जरूरी नहीं है कि आप जेनेटिक्स ही कारण हो। बांझ होने का कारण, ठीक है, स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स हो सकती हैं, रेडिएशन हो सकते हैं, ठीक है। कईयों सारी आपकी क्या बोलते हैं, मेडिकल हिस्ट्री जो फैमिली की, उसमें भी आ सकता है, हार्मोन हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकता है, डाइट हो सकती है, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, इतने सारे कारण हैं। और आपका इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इनसे भी बांझ हो जाया जाता है। तो इतने सारे कारण हैं बांझ होने के। 9 को पटना सर, पटना में पीसीओडी भी, हाँ तो वो तो डेवलपमेंटल हो गया, लो डेवलपमेंटल। तो एक कारण नहीं है बांझ होने का, बहुत सारे कारण होते हैं। छुट्टी सर, हाँ जी छुट्टी। चलो, तो टिल देन हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल। कल मतलब अगर आप आते हो तो, वरना तो कल तो आपकी छुट्टी है ही। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।